जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट बाल विकास एवं शिक्षण के जो सीडीपी है उसका अभ्यास सेट नंबर 4 करेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम को एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से निकालने में आपकी मदद करेगा। तो आपका टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आंसर है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो वुडवर्थ के अनुसार जो विकास हमारा है, जो बालक का विकास है वो आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। तो ये वुडवर्थ का है। इन्हीं के अनुसार जो बालक होता है आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का अभी एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका है? तो ये कथन वुडवर्थ का है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वो जो वुडवर्थ हैं इनका कहना था कि जो मनोविज्ञान ने जो आत्मा का पहले त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया और उसके बाद से अपनी चेतना का भी त्याग कर दिया, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। इनका कथन था, वुडवर्थ का कथन था। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल किससे संबंधित है? तो 6 वर्ष से यौवन वर्ष यानी कि 12 वर्ष तक जो सुप्तावस्था होता है, ये अंतराल होता है 6 से 12 वर्ष तक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो जो विकास का मनोसामाजिक जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन एरिक एरिक्सन द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक कौन से हैं? तो जो फ्रायड के अनुसार है इदम, अहम, पराहम। फ्रायड के अनुसार ये तीनों व्यक्तित्व के घटक हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? तो जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये स्किनर ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब भी कभी क्रिया प्रसूत अनुबंधन या पुनर्वितरण का सिद्धांत आता है तो स्किनर का नाम आता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। स्किनर, थॉर्नडाइक, पावला और पियाजे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का माप नहीं है? तो इसमें प्रसार जो होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? तो जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मापन के स्तरों में सबसे अच्छा स्तर कौन सा माना जाता है? तो जो मापन का स्तर होता है उसमें सबसे अच्छा स्तर अनुपात स्तर होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो ये प्रक्षेपी परीक्षण 16 PF नहीं है। बाकी ये रोसा स्याही धब्बा, टेट और शब्द सहचर्य प्रक्षेपी परीक्षण है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत यानी कि हेराची ऑफ नीड्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है ये अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथ को मुख्य ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ कहते हैं? जो मास्टर ग्रंथ कहलाती है वो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथ कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है
कि सामूहिक अवचेतन का प्रत्यय किसने दिया था। तो जो सामूहिक अवचेतन का प्रत्यय है ये फ्रायड ने दिया था, इस कार्ल जुंग ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अंगूर खट्टे हैं यह समायोजन कि किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। तो अंगूर खट्टे हैं यह युक्तिकरण का समायोजन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ लेवल कितना होता है। तो जो एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं यानी कि मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो जो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे मॉडलिंग के द्वारा सीखते हैं उसे निरीक्षण अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो मॉडलिंग के द्वारा बच्चे सीखते हैं तो अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि निरीक्षण अधिगम के द्वारा बच्चे सीख रहे हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब्राहम मैस्लो इनसे भर भर के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछता है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। तो जो अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन है इसकी अवस्था औपचारिक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। यह परिभाषा किसकी है। तो ये जो वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल होता है ये BN झा द्वारा परिभाषित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए सबसे प्रभावी विधि मार्ग अंतरीकरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट बनाते रहना कैसी प्रक्रिया है। तो जो कॉन्सेप्ट है उसे बनाते रहना ये संचय प्रक्रिया है यानी कि कम्युलेटिव प्रोसेस है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक में कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो शिक्षक में भूलने का कारण शिक्षक की योग्यता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि और तर्क करने की क्षमता किस कारक से संबंधित है। तो स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि और तर्क करने की क्षमता जी कारक नहीं है, जी कारक से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर देना चाहिए। तो जो व्यक्तिक भिन्नता होती है इस पर जब कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण में द्वित्विक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थियरी के प्रवर्तक कौन है। तो 2 फैक्टर थियरी के प्रवर्तक स्पीयरमैन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो सीखी हुई बात है उसको याद रखने या पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। तो जो सीखी हुई बात रहती है उसे याद करना और पुनः स्मरण करने में असफल हो जाना ये विस्मृति कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तित्व उन मनोसामाजिक दशाओं का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसकी है। तो जो व्यक्तित्व उन जो अवस्था होती है मनोशारीरिक की वो और जो पर्यावरण के साथ अद्वितीय
समायोजन निर्धारित करता है? ये आल्पोर्ट का है, GW आल्पोर्ट का है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो सामान्य महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पुरुषों में XY पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और ऊपर आधे प्राप्तांक होते हैं क्या कहलाता है? तो जो आधे प्राप्तांक ऊपर और आधे प्राप्तांक नीचे, ये मध्यांक कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से कौन सा एक विधि है? जो आवृत्ति वितरण को रेखा द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है, इसमें से स्तंभाकृति होता है। जो एक विधि होती है उसका नाम स्तंभाकृति है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आखिरी सवाल है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि मेटाबॉलिज्म उपापचय दर को नियंत्रित करती है? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती हैं वो थायराइड ग्रंथि होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।